चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, पहले तो मैं भूत प्रेत को काल्पनिक मानता था, लेकिन कुछ घंटों के बाद ना चाहकर भी आपको अपने ऊपर यकीन करना पड़ता है। दोस्तों, ये बात तब की है जब मेरे रेलवे में नई नई नौकरी लगी थी। मैं अंदर से काफ़ी खुश था क्योंकि मैंने ये नौकरी पाने के लिए काफ़ी मेहनत की थी, पर मुझे नहीं पता था कि यह नौकरी आगे जाकर मेरे लिए इतना घातक साबित होगी। मैंने अगले ही दिन नौकरी ज्वाइन कर ली और मैं जब वहाँ गया तब वहाँ के बड़े ऑफिसर ने मुझे बताया कि मेरा शिफ्ट 8 बजे से रात के 12 बजे तक होगा और उसी के बीच मुझे ट्रेन चलानी है। मैं अंदर से काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि मैं अपना पसंदीदा काम करने वाला था। मेरे जॉब का पहला दिन था वो। मैं पहले दिन गया। मैं जब रात के 8 बजे ट्रेन के पास पहुंचा तब मुझे सिग्नल दिखाया गया ट्रेन चलाने के लिए। फिर मैंने ट्रेन चलाई। मानो उस समय मेरे अंदर जो बीत रही थी मैं चाहकर भी बता नहीं सकता कि मैं उस वक्त इतना खुश था, पर मुझे नहीं पता था कि उसी समय के बाद मेरी खुशी दुखी में बदल जाएगी। पहला दिन तो मेरा काफ़ी अच्छे से बीता था और मुझे बहुत नई नई चीज़ें भी वहाँ पर पता चली और मैंने बाकी ट्रेन चालकों से भी अच्छी खासी दोस्ती भी कर ली थी। और मुझे ट्रेन चलाने में कुछ भी दिक्कत होती तो मैं डायरेक्ट मैन ऑफिस में ही बात करता था। मुझे ट्रेन चलाते चलाते अब लगभग 1 महीने से ऊपर बीत गए थे और मेरा समय काफ़ी अच्छे से कट रहा था। पर एक दिन जो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में बताने में भी मेरी रूह कांपती है। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन रात को जब मैं अपने शिफ्ट के समय पर 8 बजे ट्रेन चलाने गया था तब उस दिन ट्रेन में मुझे अलग सा उमस महसूस हो रहा था। थोड़ा थोड़ा अंदर से घुटन जैसी महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया और फिर ट्रेन चलाने लगा। मुझे अंदर से काफ़ी डर भी लगता था कि अगर मुझसे एक भी गलती हुई तो काफ़ी लोगों की जान भी जा सकती थी, इसलिए मैं हर समय चौकन्ना रहता था और मुझे लगभग 5 स्टेशनों के बाद 6ठे स्टेशन पर दाखिल भी होना पड़ता था। वहाँ के हेड ऑफिस में जाकर सिग्नेचर करने पड़ते थे। उस दिन मेरा सफ़र काफ़ी दूर का था और ट्रेन में हर दिन के मुकाबले काफ़ी कम जने बैठे हुए थे। मैं अपने मज़े में ट्रेन को चला रहा था। मैं अभी ट्रेन चला ही रहा था कि पटरी के सामने अचानक से एक आदमी आ गया और उस समय काफ़ी रात थी, इसलिए मैं ढंग से उस आदमी को देख नहीं पाया और ट्रेन के सामने अचानक से वह आदमी आने के कारण ट्रेन ने उसे एकदम से पारी कर दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी कौन था और ट्रेन के सामने क्यों आ गया। अब मैं अंदर से काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन मैं चाहकर भी उस ट्रेन को रोक नहीं सकता था क्योंकि उस समय ट्रेन की गति अपनी सीमा पर थी और अगर मैं उस समय ट्रेन को रोक देता तो जाहिर था कि उस दिन काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। मैं पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि आखिरकार वह आदमी था तो था कौन, और मेरे मन में बस उसी के बारे में अभी बातें ही चल रही थी कि फिर मैंने उस आदमी के बारे में सोचना बंद कर दिया और सफ़र पर ध्यान देने लगा। लगभग 5 स्टेशन बीत जाने के बाद और अब जो स्टेशन आने वाला था मैं उस स्टेशन से एकदम वंचित था क्योंकि इस बार यह रोड मेरे लिए एकदम से नया था और उस स्टेशन पर मैं पहली बार जाने वाला था। कुछ ही समय में वो स्टेशन आने वाला था और मैंने उस स्टेशन के दूर से झलक देख ली थी। वह स्टेशन देखने में पूरा अंधेरे से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उस स्टेशन पर कभी कोई गया ही ना हो। जब मैं ट्रेन लेकर स्टेशन पर पहुंचा तो वो स्टेशन पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ था और काफ़ी सुनसान भी लग रहा था। मानो रात के समय वह स्टेशन किसी भूतिया स्टेशन से कम नहीं लग रहा था। मेरा अंदर से मन कर रहा था कि स्टेशन पर नहीं जाऊं, लेकिन मुझे ड्यूटी की वजह से उस स्टेशन पर जाना पड़ा। मैं जब स्टेशन पर उतरा तो मैंने चारों तरफ नज़रें घुमाई, पर मुझे गिन चुन के कुछ ही लोग वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। फिर मैं स्टेशन से चलते चलते ऑफिस के इधर पहुँचा। मैं जल्दी से दाखिल हुआ और ट्रेन की ओर आने लगा। मुझे अंदर से काफ़ी डर भी लग रहा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चलते चलते वहाँ से आने लगा। लेकिन जब मैं ट्रेन के पास पहुँचने ही वाला था कि किसी ने मेरे पैर को ज़ोर से खींच लिया, जिसकी वजह से मैं ज़मीन पर वहीं एकदम से गिर पड़ा। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं ज़मीन पर कैसे गिर पड़ा, क्योंकि मेरे आजू बाजू कोई था ही नहीं और मुझे अंदर से ऐसा ही महसूस हुआ कि किसी ने मुझे जानबूझकर गिरा दिया हो।
अब मैं उठकर ट्रेन की ओर जाने ही वाला था कि अचानक से मेरे सामने एक आदमी खड़ा हो गया। उस आदमी को एकदम से सामने देखकर मानो मेरे दिल की धड़कनें अब बढ़ने लग गई थी। स्टेशन पर चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से वह आदमी साफ साफ दिख नहीं रहा था। मैंने उस आदमी से पूछा कि कौन हो तुम और मेरे सामने क्यों खड़े हो, लेकिन वह आदमी कुछ भी बोल नहीं रहा था, बस मेरी ओर खड़ा होकर मुझे घूरता ही जा रहा था। उसका ऐसा व्यवहार देखकर मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। इसलिए मैं उस आदमी को पार करते हुए वहाँ से जा ही रहा था कि तभी उस आदमी ने मेरा हाथ एकदम से पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरा हाथ जंजीर से बांध दिया हो। मैं बहुत कोशिश कर रहा था उससे अपना हाथ छुड़ाने की, लेकिन मैं चाहकर भी अपना हाथ उससे छुड़ा ही नहीं पा रहा था और वह आदमी मेरे हाथों को जोर से कसते जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही पल में मेरे हाथ एकदम से उखड़ जाएंगे। मैं छुड़ाते छुड़ाते अंदर से काफ़ी थक चुका था कि तभी वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए आया, पर मुझे नहीं पता था कि वह कौन है और वह उस समय वहाँ पर कैसे आया। लेकिन अगर वह उस समय नहीं आता तो मैं चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाता और उस आदमी को चिल्लाता देख जिसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था वो एकदम से गायब ही हो गया। फिर वह आदमी मेरे पास आया और मुझे बोला कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको तो ट्रेन चलाने जाना चाहिए। फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मेरे साथ क्या हो रहा था। उस पर उन्होंने मुझसे कहा कि यह कुछ नया नहीं है, यहाँ आते जाते सभी ट्रेन चालकों को वह दिखाई देता है और परेशान भी करता है, इसलिए सबको यहाँ पर आने से पहले सतर्क हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि वह कोई आदमी नहीं बल्कि एक प्रेत था। उस आदमी ने मुझे बताया कि बहुत समय पहले स्टेशन पर कुछ कर्मचारी काम करते थे और यहाँ पर रेल घटना की वजह से उनकी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से वह लगभग सबको दिखाई देते थे। मैं सोच में पड़ गया कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने उस आदमी का चेहरा भी बिल्कुल नहीं देखा था, इसलिए मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि वह प्रेत था। इसलिए मैंने उनकी बात को नकारते हुए ट्रेन के पास जाने लगा कि तभी मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी जो भागते हुए मेरी ओर ही आ रहे थे। जब वह आदमी मेरे पास पहुंचा तब मुझे पता चला कि वह आदमी एक ट्रेन चालक था और उसने मुझसे कहा कि मुझे भी आज आपके साथ ट्रेन चलाने के लिए अपॉइंट किया गया है। फिर वह भी मेरे साथ बैठ गए और हम ट्रेन चलाकर पहले स्टेशन की ओर लौटने लगे। मेरा बहुत ही मन कर रहा था कि सारी बातें उनको बता दूं, इसलिए मैंने उनको सारी बातें बताई। वो सब मेरी बातें सुनने के बाद ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे उनको ये सब पहले से ही पता हो। वह भी कुछ बोल नहीं रहे थे, बस मुस्कुरा के मुंडी हिलाकर वो जवाब दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। पूरे रास्ते भर मैंने उनके साथ पूरी रात कैसे बिताई ये तो मुझे ही मालूम है। जब मैं ट्रेन लेकर पहले स्टेशन पर पहुंचा तो मैं ट्रेन से उतरकर उनके साथ कुछ कदम चला ही था कि मैंने बात करने के लिए उनकी ओर मुंडी घुमाई, तब वहां पर कोई भी नहीं था। वह वहां से एकदम से गायब हो चुका था। अब मैं आश्चर्य में पड़ गया क्योंकि वह भी मेरे साथ कुछ कदम चले ही थे और वो एकदम से कहीं पर गायब हो गए। ये मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो गए तो गए कहाँ। इसलिए मैं अगली सुबह जाकर ऑफिस में उस रेल चालक के बारे में पूछा। तब उन्होंने मुझे बताया कि उस रात स्टेशन पर कोई भी रेल चालक ट्रेन चलाने के लिए नहीं भेजा था। मानो ये सब सुनने के बाद तो मेरे पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि पिछली रात मैंने जिस आदमी के साथ बिताई वह आखिरकार था तो था कौन। वह एक प्रेत भी हो सकता था और मेरा छलावा भी हो सकता था। यह सब सुनने के बाद मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, यहाँ तक कि मुझे कुछ दिनों तक बुखार भी आ गया था। यह कोई हादसा तो नहीं था, लेकिन किसी हादसे से कम भी नहीं था। फिर जब मेरी हालत ठीक हुई तो मैं वापस से अपने काम पर चला गया, पर उस दिन के बाद से मेरे साथ कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई और मैं पूरी ज़िंदगी में कभी भी उस भूतिया स्टेशन पर नहीं गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जल्दी ही मिलूंगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।